सो गाइज रिसेंटली मैंने चैनल पे एक TWS का रिव्यू डाला एंड उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट दिखा। ये रहा वो कमेंट। अब जिन्होंने कमेंट किया है उनका कंसर्न ये है कि अगर मैं इन TWS में लॉन्ग आवर्स तक फुल वॉल्यूम में गाने सुनूंगा तो क्या मुझे इनमें कोई बैटरी बैकअप का इशू आएगा। सो अब आप बोलोगे इस कमेंट में क्या दिक्कत है। अगर कोई नया TWS लेने की सोच रहा है तो उसका बैटरी बैकअप को लेकर कंसर्न होना बनता ही है। ऑब्वियसली अच्छी बात है भाई, जागरूक नागरिक है वो, जागरूक कस्टमर है वो। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने रीड करा गोरखपुर का एक लड़का था, उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो चली गई। क्यों? क्योंकि वो वायरलेस ईयरबड्स में बहुत टाइम तक गाने सुन रहा था। अब थैंक गॉड एक सर्जरी के बाद उसकी सुनने की क्षमता जो है वो वापस आ गई। बट यहाँ पे एक बहुत ही कंसर्निंग इशू ये बन चुका है। अब ये चीज फ्यूचर में कितनी ज्यादा सीरियस होने वाली है आपको एक स्टैट से बताता हूँ। WHO के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 out of 4 people will have hearing problem in 2050। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब इन तीनों चीजों को सुनने के बाद अब आप ये बोलोगे कि क्या अब हम TWS या ईयरबड्स को यूज करना बंद कर दें। अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं हमारे लाइफ के। हम इनसे कॉल्स देते हैं, हम इनसे गाने सुनते हैं, हम इनसे मूवीज देखते हैं, तो इन्हें कम्प्लीटली बॉयकॉट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप कर दो, आपके ईयर्स के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। बट जो लोग नहीं कर पाते, जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या करें। अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कमेंट को वापस लाता हूँ और उस कमेंट को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा है कि मैं लॉन्ग आवर्स तक इन्हें फुल वॉल्यूम में गाने सुनना चाहता हूँ, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब आप इन्हें यूज़ करते हो तो आप इन्हें लो वॉल्यूम में यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। 50% में अगर आप यूज़ करोगे, 40% में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी आपको एक लिमिटेशन में सुनना चाहिए। थोड़ी देर में आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप 1-2 घंटे सुन रहे हो तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो बीच में, तो ऐसे करके आप सुन सकते हो। अब सपोज करो आप अपने TWS में गाने सुन रहे हो एकदम फुल वॉल्यूम में, वो भी 5-6 घंटे लगातार, तो ये चीज आपकी ईयर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो दिस इज द थिंग। अगर कोई भी साउंड जो 80 dB से ऊपर है, अगर आप उससे लॉन्ग टर्म के लिए सुनोगे तो आपके वो ईयर्स को डैमेज करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान देना। अगर आप गाने सुनते भी हो तो आप उसे लो वॉल्यूम में सुनना। अब एंड्रॉइड यूजर्स का तो मुझे पता नहीं, बट आईफोन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड्स एंड हैप्टिक्स में, उसके अंदर हेडफोन सेफ्टी का ऑप्शन है। वहां जाकर आप उसे एनेबल कर सकते हो एंड खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितने DB की आपको वॉल्यूम चाहिए। चाहे आप फिर आप मैक्स भी वॉल्यूम कर दोगे, फिर भी आपको उतनी DB की वॉल्यूम सुनने को मिलेगी। अब इस चीज से क्या होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा फेवरेट गाना आता है प्लेलिस्ट में और हम फुल वॉल्यूम कर देते हैं और हमें याद नहीं रहता कि भाई फुल वॉल्यूम हमारे ईयर्स को डैमेज करेगी। तो ये आपकी वॉल्यूम को कंट्रोल रखेगा। आप कितनी भी वॉल्यूम बढ़ा दो, ये आपकी वॉल्यूम उस DB से ऊपर नहीं बढ़ने देगा। तो दैट्स अ वेरी गुड फीचर। आप अपने आईफोन में ये यूज कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड यूजर्स की टेंशन वाली बात नहीं है, प्ले स्टोर में कोई ना कोई ऐप तो जरूर होगी, तो ये आपको सेम फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड फोन में भी दे देगी। अब यहाँ पे डिस्कशन में एक बहुत ही मजेदार पॉइंट आता है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमें कम वॉल्यूम में गाने सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो इसका एक क्लियरली सा मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको गाने सुनना अच्छा लगता है और आप उसे लाइफ लॉन्ग सुनना चाहते हो। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। अब आप एक बात बोलो कि आप बोल रहे हो कि मुझे कम वॉल्यूम में गाने सुनने में मज़ा नहीं आता, तो आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपने TWS बदल लो या हेडफोन्स बदल लो, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उन्हें चेंज करके थोड़े एक्सपेंसिव हेडफोन्स लो जिनकी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। आपको मे बी 10-15 हज़ार की रेंज में जाना पड़ेगा। बट अगर आप एक बार एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक अच्छे हेडफोन्स ले लोगे या ईयरफोन्स ले लोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको म्यूजिक एंजॉय करने के लिए हाई वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती। आपको लो वॉल्यूम में भी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा और आप लो वॉल्यूम में भी उसे एंजॉय कर पाओगे। तो अगर आप सस्ते TWS यूज़ करोगे तो आपको तो वॉल्यूम बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आप बोलोगे मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा वॉल्यूम से नहीं आता, साउंड की क्वालिटी से आता है। एंड अगर आप महंगे हेडफोन से TWS में इन्वेस्ट करोगे तो एक और चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी, अच्छी नॉइस कैंसिलेशन। सस्ते वालों में भी होती है ANC, बट वो इतनी बेकार होती है, मैंने देखी है। 3-4 हज़ार में कैसी नॉइस कैंसिलेशन मिलती है, बस वो पंखे की आवाज़ को कैंसिल आउट करता है और कुछ भी नहीं करता। अगर आपको म्यूजिक एंजॉय करना है तो अगर आप ANC ऑन करोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा, आप लो वॉल्यूम में भी अच्छे से म्यूजिक को एंजॉय कर पाओगे। तो अगर आप रियल म्यूजिक लवर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप EMI में ले लो या कुछ भी करके एक बार अच्छे TWS हेडफोन्स में इन्वेस्ट कर लो। आपके लिए वो एब्सोल्युटली वर्थ इट रहेगा। एंड गाइस, इसमें मैं एक चीज ऐड करना भूल गया। अगर आपको म्यूजिक कुछ ज्यादा ही पसंद है तो आप इन TWS के अलावा, इन ईयरफोन्स के अलावा आप हेडफोन्स को प्रेफर करो जो आपके कान के ऊपर लगते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और ट्राई करो कि आप वायर्ड म्यूजिक सुनो, मतलब आपकी तार लगे हेडफोन जैक में, फिर आप गाने सुनो, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा। वायरलेस में जो है आपकी क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है। एंड अगर आप यही प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहोगे कि सस्ते TWS में आप हाई वॉल्यूम में गाने सुनते रहोगे म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए,
तो जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कुछ टाइम बाद नहीं सुन पाओगे। तो दैट्स अ वेरी सैड थिंग। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करना बंद कर दो कि घंटों हाई वॉल्यूम में गाने सुनते रहो कि भाई मुझे मज़ा आ रहा है। वो मज़ा आपको कुछ टाइम में सज़ा बन जाएगी। सबसे पहले जो सिम्टम होता है ना, अगर आपके कान खराब हो रहे हैं तो पता क्या होता है कि आप लो बीट्स को नहीं सुन पाओगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कम आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो तो दैट्स अ साइन, आप डॉक्टर के पास जाओ। एंड जो और चीज़ होती हैं, आपके कान से वैक्स निकलने लग पड़ेगी, ये भी साइंस है कि आपके कान में कुछ दिक्कत हो रही है, आपके कान में दर्द भी रहने लग पड़ेगा। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आने लग पड़े हैं तो मेक श्योर आप एक अच्छे डॉक्टर पे जाओ एंड अपना चेकअप कराओ। वो आपके लिए दवाई देगा एंड आपके कान फिर से सही हो जाएंगे। अगर ये केस सीवियर हो गया तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार ईयर डैमेज हो जाते हैं। ईयर्स में बहुत पतले पतले फाइन हेयर्स होते हैं जो कि आपको साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। अगर वो डैमेज हो गए तो उन्हें वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर आप ये सब प्रैक्टिस आज ही बंद कर दो। कितना भी फेवरेट गाना हो आप उसे एक लिमिट के वॉल्यूम में ही सुनो। 50% से ऊपर TWS के वॉल्यूम करना छोड़ दो। एंड आपको पता है लॉन्ग आवर्स TWS यूज़ करने का एक घाटा ये भी है कि आपके ईयर्स को थोड़ी एयर चाहिए होता है टाइम टू टाइम। अगर आपकी ईयर्स की वेंटिलेशन बंद हो जाएगी तो वो आपको दिक्कत कर सकते हैं। वही केस हुआ गोरखपुर में, जो केस चला था हमारा, जिसकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी लड़के की। उसके साथ डॉक्टर ने यही बोला कि उन्होंने बहुत टाइम तक यूज़ करे एंड जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दिक्कत हुई। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये जो डिवाइसेस हैं आपके साथ करती हैं। तो मेक श्योर आप एक समझदार यूज़र बने एंड इसे ढंग से यूज़ करें। एंड ये बात तो आपको पता ही होगी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। अगर आप एक्सरसाइज ऐसी हेल्दी चीज़ भी ज़्यादा टाइम करते हो, ज़्यादा करते हो, तो वो आपके लिए अनहेल्दी बन जाती है। सो मेक श्योर आप इस चीज़ को लाइफ में पक्का फॉलो करो कि आप कोई भी काम ज़्यादा मत करो। एंड मुझे पता है इस वीडियो में मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, बट मुझे लगता है ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है मेरे प्रिय व्यूअर्स तक या मेरे प्रिय सब्सक्राइबर तक मुझे ये बात पहुंचानी थी। जितने लोगों ने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। एंड आप भी प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें ताकि आप एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।